नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ की काशी में धूम। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए किया गया विशेष पूजन। सीवर जल के चलते भीषण हादसा हुआ। छठ पर मायके जा रही महिला के दोनों पैर कुचले। बीएचयू में भारतीय न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का आयोजित होगा वार्षिक सम्मेलन। और केसरवानी वैश्यनगर सभा का 46वां वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ की काशी में धूम रही। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए विशेष पूजन किया गया। सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। काशी के गंगा घाटों पर सोमवार को छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही घाटों पर व्रती महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचकर गंगा स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और लोक आस्था के इस पर्व की विशेष रस्में निभाईं। चारों ओर छठ माता की महिमा का बखान करते गीत गूंजते रहे और हर किसी ने इन पारंपरिक गीतों को गाया। विवाहित महिलाओं ने एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगाया, जो कि इस पर्व में विशेष महत्व रखता है। वहीं जैसे जैसे शाम होने लगी, घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सूर्यास्त से कुछ देर पूर्व बेदी पर अखंड दीप जलाए गए। व्रती महिलाएं हाथों में प्रसाद से सजे सूप को लेकर जल में खड़ी हो गईं और छठी मैया और भगवान सूर्य का पूजन किया। लगभग 5:21 पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वीडियो को जाम मत करिए, आप लोग ऊपर की ओर बढ़ते रहे। छठ माई का पूजा बहुत कष्ट से होता है। जो मानता है इसका हेतु होता है अपने छठ माई जिसको कहती इसका सब कुछ भलाई करती है। इसका मन्नत हो जाता है, जिसका मन्नत पूरा हो जाता है तो वो अपना छठ माई उसका तमन्ना पूरा कर देती है। क्या क्या करती हैं इसमें व्रत में? चार दिन इसमें 4 दिन व्रत एक दिन ठहरना होता है। आदिदेव दीननाथ सूर्य भास्कर भगवान का छठ पूजा है जो 4 दिन का ही रहता है। सफाई तो 1 हफ्ते से होता है, लेकिन 4 दिन से इसमें कोई दूसरा कपड़ा पहन के पूजा पाठ नहीं करता है। इनका प्रसादी बनता है तो कोई इसी का परछाई नहीं पड़ना चाहिए। पहले दिन कद्दू भात है, फिर खरना है। खरना के दिन भी भोजन छिपा के बनता है, उसमें कोई आवाज़ दे देगा तो भोजन वहाँ पर महिलाएं नहीं करेंगी व्रत वाली। ये पूजा का बहुत बड़ा पर्व है और इससे जो है किसी को बच्चा नहीं हो रहा है। छठ मैया इतनी दयालु है, उसको जरूर आगे वंश बढ़ाती है। काशी के गंगा घाट पर धूम रही। इसके साथ ही बरेका के सूर्य सरोवर पर भी अद्भुत छटा देखने को मिली।
पूरे सूर्य सरोवर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां लोगों की काफी भीड़ रही। व्रती महिलाओं के साथ उनके परिजन भी पहुंचे और छठ पूजन किया गया। समिति की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। पूरे परिसर की साज सजावट के साथ ही छठ माता के गीत गूंजते रहे। इसके साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। 4 दिनों तक चलने वाला डाला छठ पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होकर सप्तमी तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद खरना के दिन व्रती निर्जल उपवास रखते हैं और सायंकाल गुड़ चावल की खीर का भोग लगाकर व्रत का संकल्प लेते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन प्रातः अर्घ देकर व्रत का समापन होता है। ये पर्व सूर्य देव से आरोग्यता, समृद्धि और संतान सुख की कामना का प्रतीक माना जाता है। आस्था का ये पर्व पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का भी संदेश देता है। वाराणसी के गंगा घाट सहित बरेका पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गंगा तट दीपों से जगमग रहा और घाटों पर छठ गीतों की मधुर गूंज वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। छठ व्रती महिलाओं ने सूप, बांस की टोकरी, नारियल, गन्ना, केला, सिंघाड़ा, ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित कर सूर्यदेव को अर्घ दिया। कई परिवारों ने कोसी भरने की परंपरा पूरी की और परिवारजनों के मंगल की कामना की गई। छठ महापर्व की लोकप्रियता ऐसी है कि अब देश ही नहीं विदेशों में भी इसको मनाया जाता है। वहीं घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस, गोताखोर दल और नगर निगम की टीमें लगातार तैनात रहीं। सफाई कर्मियों ने स्वच्छता बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाई। प्रशासन द्वारा प्रकाश और पेयजल की भी व्यवस्था की गई थी। वाराणसी में छठ पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोक संस्कृति का उत्सव भी बन गया है। पारंपरिक गीतों की ध्वनि वातावरण में हर ओर गूंजती रही। महिलाओं ने सामूहिक रूप से भक्ति गीत गाकर सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना की। इसी कड़ी में कंदवा पोखरे पर भी धूमधाम से छठ पूजन किया गया। लोगों की काफी भीड़ रही। यहाँ रसीद काटा जा रहा है। यहाँ रसीद कटवा सकते हैं मंदिर के सामने। ओम जय भद्राय वहीं केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने भी परिवार संग छठ पूजन किया और छठ मैया से सभी की खुशहाली की कामना की। साथ ही सभी को छठ महापर्व की बधाई दी। सीवर जल के चलते भीषण हादसा हुआ। छठ पर मायके जा रही महिला के दोनों पैर कुचल गए। मंडवाडी थाना क्षेत्र के अवलेशपुर चुनाव रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार नुआव बाईपास निवासी सनी कुमार अपनी पत्नी प्रिंसी सिंह को मंडवाडी स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। प्रिंसी सिंह को अपने मायके गाजीपुर छठ पूजा में शामिल होने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। सुबह करीब 4 बजे जब दंपति अमलेशपुर स्थित जॉर्जियन हॉस्पिटल के पास पहुंचे तभी वहां स्थित शिवा काशी एनक्लेव अपार्टमेंट से बह रहे गंदे पानी से बचने के लिए उन्होंने अपनी स्कूटी साइड की। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रिंसी सिंह के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए जबकि उनके पति सनी कुमार को हल्की चोटें आई। राहगीरों की मदद से उन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और दोनों पैर काटने पड़ सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवा काशी एनक्लेव अपार्टमेंट में लंबे समय से सीवर का पानी सड़क पर बहाया जा रहा है जिससे सड़क पर अक्सर फिसलन रहती है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सीवर समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे चक्का जाम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रहने वाले हैं और सुबह हमारी चाची जा रही थी अपने मायके घर छठ पूजा के लिए सिलसिले में
और उसी अंतराल में यही अवलेशपुर के पास नीलकंठ कॉलोनी के पास उनको दुर्घटना कर दी। ये स्कूटी से थे, इनके हस्बैंड भी थे और वो हेलमेट पे थे, तो स्कूटी से थे, पीछे से पिकअप वाली आई इनको मार के और उनके ऊपर चढ़ाते हुए फरार हो गई। मुख्य वारदात में कोई मिला नहीं वहाँ पे, न पिकअप का हाल चला है, यही स्थिति है। कितने बजे भोर की घटना है ये? भैया 4 बजे के लमसम की घटना है। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी पुलिस वाला? प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और कोई ऐसा वगैरह नहीं है, और उस रोड पे आए दिन वगैरह ये सब होता रहता है। किस वजह से हुआ है? कोई वजह भी है कि उस रोड से आप गुजरेंगे तो इतनी पानी वहाँ पे, इतनी गंदगी है और इतनी गिट्टियाँ वहाँ पे छर हैं, और काशी अपार्टमेंट के पानी वहाँ अभद्र तरह से बह रही हैं। और वहाँ पे 1-2 बार हम 2-3 बार विरोध भी किए हैं, तो वहाँ का जो अपार्टमेंट के वगैरह लोग हैं, बाहुबली तरह से मान लीजिए, चाहे जिस तरह से, तो वो लोग विरोध करते हैं और आए दिन वहाँ घटना घटती है। तब किसी से वहाँ पूछ सकते हैं। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उनकी इलाज कराया जाए और हमारे साथ जो हुआ और किसी अन्य के साथ न हो। इसकी सूचना आप कहाँ दिए? इसकी सूचना अभी हम तत्काल अभी चौकी पे देंगे और थाना प्रभारी को देंगे। अगर वहाँ हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो वरुणा जोड़ के जो डीसीपी हैं प्रमोद कुमार भैया, उनको दिया जाएगा, ऊपर तक आ जाएंगे। और एक कंप्लेन हम सीएमओ को करेंगे, मुख्यमंत्री जी को, और जीपीएमओ ऑफिस में देंगे। अभी ट्रामा सेंटर आप ले आए हैं, डॉक्टरों से बात हुई? डॉक्टरों को क्या कहना है? डॉक्टरों का बुलाए हैं, डॉक्टरों का उपचार कर रहे हैं। बाकी जो स्थिति गतिविधियाँ हैं 60-40 का है। अच्छा, उम्र क्या रही होगी? नाम क्या है? यही 35 साल की उम्र में प्रिंसी सिंह नाम है। अच्छा जी। तो क्या मतलब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पैर काटना होगा कि क्या है? एक पैर, जो बायां पैर है, वो मुझ तक खत्म हो चुका है और दायां पैर भी 60-40 का रेशियो बता रहे हैं। घटित हुई है रात में लगभग 3 बजे। एक दंपत्ति थे जो हमारे नुआओं के थे रहने वाले, वो अपने मैडम को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, मड़ुआडी स्टेशन, और ये पानी निकलने की वजह से, जो शिवा काशी अपार्टमेंट की वजह से यहाँ से पानी आता है, रात में ये पानी चलाते हैं। शिवा काशी अपार्टमेंट का पानी निकलने की वजह से जितना सीवर का पानी गंदा महकता है, उसको बचाने के चक्कर में ये रोड के किनारे चले गए उधर, और पीछे से तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसमें मंडी की सब्जियां उब्जियां लदी थी, मैजिक, और वो पानी की वजह से वो गिर गए और मैजिक जो है उनके ऊपर चढ़ा के निकल गई, जिससे उनके दोनों पैर जो हैं एकदम क्षतिग्रस्त हो गया, एकदम काटने पड़ रहे हैं ट्रामा सेंटर में उसको। और हम लोग आक्रोशित हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर सीवर की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, पर कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग। कभी आपने कंप्लेन किया था क्या? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार कंप्लेन किया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। जल विभाग से मुझे फ़ोन आता है, जेई साहब लोग भी फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं आके देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कोई आया नहीं आज तक। क्या लगता है कि ये पानी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ? हाँ बिल्कुल, ये पानी की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। अगर सीवर की व्यवस्था होती तो ये एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं होता। क्या यहाँ हमेशा एक्सीडेंट? हाँ, डेली एक्सीडेंट होता रहता है, आए दिन होता रहता है। किसी का सर, किसी का हाथ, किसी का पैर, हमेशा बहुत यहाँ पर तकलीफें हैं लोगों को। जैसे यहाँ से नुआओं तक में देख रहे कि एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। नहीं, एक भी ब्रेकर नहीं है। ब्रेकर भी होना चाहिए। बिल्कुल, ब्रेकर भी होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि ब्रेकर होना चाहिए और सीवर की व्यवस्था होना चाहिए। बहुत जरूरी है सीवर की व्यवस्था, क्योंकि आज लगभग 2 साल 3 साल हो गया नगर निगम का चुनाव हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर सीवर की व्यवस्था पे कोई काम नहीं चल रहा है। बस हवा यहाँ की मौजूदा सरकार भी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यही सब हो रहा है कि लोग यहाँ पर पैर से और हाथ से विकलांगता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बीएचयू में भारतीय न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारतीय न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का 32वां वार्षिक सम्मेलन IAN कॉन 2025 इस वर्ष पहली बार काशी में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के तत्वावधान में होगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अभिषेक पाठक ने बताया कि इस बार सम्मेलन का उद्घाटन सत्र देश की वीरता को समर्पित होगा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज जवानों और गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर 17वीं टूची कैप की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता बीएचयू कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि होंगे ब्रिगेडियर अर्नबन दत्ता। कार्यक्रम का संचालन आयोजन सचिव प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र और चेयरमैन प्रोफेसर RN चौरसिया करेंगे।
जो पूरे देश विदेश के न्यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं वो बनारस को भी महसूस करना और देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी रिक्वेस्ट किया प्रशासन से कि इन लोगों को सुबह 4 बजे से 7 बजे तक दर्शन में कुछ सुगमता मिल जाए और बाकी दिन ये दिन भर ताज होटल में रहें। वहीं हम लोगों ने बनारस एक क्रिएट किया हुआ है जिसमें बनारस गली है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वहाँ पॉन्ड है जिसमें हम लोग आकाशदीप भी जलाएंगे। वहाँ बनारस के ऊपर एक डेडिकेटेड प्रदर्शनी है जो मनीष खत्री जी, अनिल शर्मा जी, डॉक्टर शारदा सिंह और मानती शर्मा और सत्यवान चतुर्वेदी जी का कृति लगा रहेगा। और एक विशेष सत्र काशी पर भी है जिसमें प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला और मैं और यतिनाथ चतुर्वेदी जी, इनका टॉक है क्योंकि लोग बनारस भी सुनना चाहते हैं तो 1 घंटे का टॉक उनका भी है। केसरवानी वैश्य नगर सभा का 46वां वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। केसरवानी वैश्य नगर सभा वाराणसी द्वारा आयोजित 46वां वार्षिकोत्सव दीप महोत्सव एवं वैवाहिक परिचय समारोह नाटिमली स्थित गणेश मंडपम में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर M.K. गुप्ता तथा नगर अध्यक्ष गुलाब चंद केसरी सहित समाज के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। समारोह में हजारों स्वजातीय बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला सभा द्वारा प्रस्तुत ईश वंदना और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। आराध्या केसरी और कृषा केसरी द्वारा प्रस्तुत श्रीराम स्तुति नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा वैवाहिक परिचय समारोह के अंतर्गत युवक युवतियों का परिचय, बायोडाटा और फोटोग्राफ संकलन का कार्य भी किया गया। आयोजन में महिला सभा की संरक्षिका सतरूपा, सलोनी, पल्लवी इत्यादि पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री राजेश केसरी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संयोजक श्याम कुमार केसरी ने किया। अब समारोह की कड़ी में हम अपने राष्ट्रीय संरक्षक जी से निवेदन करेंगे। वार्षिक उत्सव तथा दीपावली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग दूसरा साल हमारा है और वार्षिक उत्सव 6वां साल है। यहाँ पे इकट्ठा होकर के हम लोग बड़े लगते हैं और थोड़ा संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पर्पज ये है कि मतलब बच्चे या शिक्षित हो और आगे बढ़ते जाए। साथ ही साथ परीक्षा सम्मेलन भी किया जा रहा है। वही बच्चों जितनी लड़कियां उन्हें डाउरी को रोकने के लिए वो सब किया जा रहा है। इस बार पूरा संगठन सुधारा जा रहा है। बहुत अच्छा है ना। कई बार से हमारे इलाहाबाद से आए हुए हैं, मिर्जापुर से आए हुए हैं। ये तो बहुत खुशी है कि मतलब ये हमारा समाज आगे बढ़ता जाए और समाज के हमारे लोग आगे काम करते जाएंगे। अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा दीपोत्सव का आयोजन किया गया। अग्रसेन सेवा संस्थान के तत्वावधान में मैदागन स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में भव्य दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के सदस्य, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। बच्चों और महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जिन्हें देखकर दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम में डांडिया नृत्य की विशेष प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के दौरान विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि समाज के लोगों को एकजुट करना और त्योहारों को एक साथ मनाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर संतोष अग्रवाल, संजय अग्रवाल, गिरधर दास अग्रवाल, अनिल कुमार जैन सहित बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और समाज के लोग उपस्थित रहे। चित्रांश अग्रवाल लक्ष्मण जी, निधीश अग्रवाल हनुमान जी, इन चारों बच्चों का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। यहाँ दिखेगा चारों
जीवंत है ये गणेश जी का बना है रंगोली। आज हमारी संस्था को लगभग 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं और विगत 45 वर्षों से देश और समाज की प्रगति के और उत्थान के लिए निरंतर सेवारत हमारी संस्था कहीं न कहीं समाज सेवा के छुपे हुए कार्य को ही करती है। जिस प्रकार हम प्रेम और सद्भावना के प्रतीक दीपावली पर्व को आज मना रहे हैं, यहाँ उपस्थित 400 से अधिक उपस्थित जनों का प्रेम और सद्भाव हमारी संस्था को प्रेरणा देता है और हमारी संस्था लगातार इस कार्यक्रम को करते हुए हर्षोल्लास करती है। आज के कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारी संस्था परिवार के ही भाभियों और बच्चों ने राम आएंगे अंगना सजाएंगे जैसे गीत की शानदार प्रस्तुति की, जिससे सभी दर्शक दीर्घाओं का मन मोह लिया। उसके पश्चात डांडिया का नृत्य, गणेश वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ होते हुए अभिषेक जी के माल्यार्पण चित्रार्पण पर माल्यार्पण करते हुए लकी ड्रॉ, पुरस्कार वितरण, फौजी के गेम, दीप प्रज्वलन के साथ ही शानदार सजावट बहुत कुछ लोगों ने, हमारे संयोजकों ने तैयारी करके किया और इस कार्यक्रम ने निश्चित ही यहाँ उपस्थित सभी जन के हृदय में एक कोने में अपना स्थान बना लिया। संस्थान क्या कहना चाहेंगे समाज के लोग? समाज को मैं यही संदेश आज के कार्यक्रम से देना चाहूंगा कि सदैव समाज को मिलके जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, सभी पर्व और त्योहारों को एकता के साथ मनानी चाहिए। घर में तो हर कोई मनाता है, परिवार जन के साथ मनाता है और परिवार का रूप हम बड़ा करके संस्था के रूप में मनाते हैं। यही हमारा संस्था का संदेश है कि सदैव कार्यक्रम को, परिवार को बड़ा रूप में मनाना चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ की काशी में धूम। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए किया गया विशेष पूजन। सीवर जल के चलते भीषण हादसा हुआ। छठ पर मायके जा रही महिला के दोनों पैर कुचले। बीएचयू में भारतीय न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का आयोजित होगा वार्षिक सम्मेलन। और केसरवानी वैश्यनगर सभा का 46वां वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।